नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय से। आज का हमारा विषय आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास है। आर्थिक समृद्धि अर्थात इकोनॉमिक ग्रोथ एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में दीर्घ अवधि तक वृद्धि होती है। अर्थात जब हम बात करते हैं आर्थिक समृद्धि की यानी ग्रोथ की, तो उसके अंतर्गत वास्तविक राष्ट्रीय आय जो होती है और प्रति व्यक्ति आय है, दोनों में दीर्घ अवधि तक वृद्धि होती है। प्रति व्यक्ति आय, जैसे कि हम पूर्व के व्याख्यानों में अध्ययन कर चुके हैं, प्रति व्यक्ति आय से मतलब होता है कुल राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का जब हम भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है। और वास्तविक राष्ट्रीय आय से तात्पर्य ये है कि हम सामान्य अर्थों में समझे तो वस्तुओं और सेवाओं के रूप में यदि हम राष्ट्रीय आय की गणना करें तो वो वास्तविक राष्ट्रीय आय कहलाती है। अब इसकी परिभाषा में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला जो है, आर्थिक समृद्धि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की प्रक्रिया का सम्मिलित संकेत करती है। जैसे कि हमने बताया, राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आर्थिक समृद्धि का एक बेहतर माप है, क्योंकि यह आम जनता के रहन सहन के स्तर में वृद्धि को दर्शाता है, यानी उनकी ओर संकेत करता है। तो प्रति व्यक्ति आय यदि वृद्धि हो रही है तो उससे हमें यह पता लगता है कि जो आम जनजीवन है हमारे राष्ट्र का, वो सुधर रहा है, उसके अंदर वृद्धि हो रही है। उनके रहन सहन के जो लाइफ स्टाइल है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, उसमें वृद्धि दर्शाता है यदि प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम में यदि वृद्धि होती है तो। नेक्स्ट इसमें है, आर्थिक समृद्धि की माप राष्ट्रीय आय में वास्तविक वृद्धि के रूप में की जाती है, ना केवल मौद्रिक आय। यदि हमारी केवल कीमतों में वृद्धि होती है तो वो मौद्रिक आय में वृद्धि का कारण बनती है, तो उसको नहीं मापा गया क्योंकि वो तो कीमतों में वृद्धि के कारण हुआ, अथवा सांकेतिक राष्ट्रीय आय की वृद्धि के रूप में। दूसरे शब्दों में, वृद्धि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के रूप में होनी चाहिए। जो वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ है, हम राष्ट्रीय आय की परिभाषा यह है कि किसी एक राष्ट्र के में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए, केवल विद्यमान वस्तु की बाजार में वृद्धि के कारण नहीं। मतलब केवल कीमत में वृद्धि हो रही है और उसके कारण राष्ट्रीय आय बढ़ रही है तो वो वास्तविक राष्ट्रीय आय नहीं कहलाती। तो हमें ये ध्यान रखना होता है, आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। नेक्स्ट देखिए, इसमें राष्ट्रीय आय में वृद्धि दीर्घकाल के लिए होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए उसमें ग्रोथ होगी। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दीर्घकालीन अवधि तक रहनी चाहिए। आय में अल्पकालीन मौसमी अस्थायी वृद्धि को आर्थिक समृद्धि से भ्रमित नहीं करना चाहिए। आय में वृद्धि उत्पादन क्षमता में वृद्धि पर आधारित होनी चाहिए, यानी जैसा कि मैं पहले बताया कि आय में वृद्धि क्यों हो रही है, क्योंकि उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो रही है, उत्पादन ज्यादा हो रहा है, सीमांत उत्पादन, कुल उत्पादन अधिक हो रहा है। अर्थव्यवस्था की आय में वृद्धि तभी निरंतर हो सकती है जब वह वृद्धि उत्पादन क्षमता में स्थायी वृद्धि, जैसे आधुनिकीकरण एवं उत्पादन में नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग के कारण आधारिक संरचना के शक्तिशाली होने, जैसे कि हमारी जो आधारभूत संरचनाएं होती है उनको मजबूत होना पड़ता है, उनको मजबूत करना पड़ता है। परिवहन नेटवर्क, बिजली के उत्पादन में वृद्धि, शक्ति के साधन, तो ये सभी जो हमारी सड़क है, इस प्रकार के जो आधारभूत संरचना है उन सब में वृद्धि होगी तो हमारे देश की आय में वृद्धि होगी, उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी और वो हमारी राष्ट्रीय आय को बढ़ाएगा और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाएगा। अब हम बात करते हैं आर्थिक विकास की, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। आर्थिक विकास को समाज के भौतिक कल्याण में निरंतर वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब समाज के भौतिक कल्याण में निरंतर वृद्धि होती है। तो आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि से अधिक व्यापक अवधारणा है। तो आर्थिक विकास जो है, डेवलपमेंट जो है, ग्रोथ से ज्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और वो व्यापक अवधारणा है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के अलावा इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक
तथा आर्थिक परिवर्तन सम्मिलित होते हैं, जो कि भौतिक उन्नति में योगदान देते हैं। इसमें संसाधनों की आपूर्ति, पूंजी निर्माण की दर, जनसंख्या का आकार और बनावट, प्रौद्योगिकी, कौशल और कार्यकुशलता, संस्थागत तथा प्रबंधन व्यवस्था में परिवर्तन शामिल होते हैं। अर्थात जो हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि है, उसके अलावा सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमारा संसाधनों की आपूर्ति, पूंजी निर्माण, जनसंख्या का आकार, बनावट, कौशल, कार्यकुशलता, संस्थागत प्रबंधन में वृद्धि होती है। ये परिवर्तन अधिक विस्तृत उद्देश्यों जैसे आय के अधिक समान वितरण की सुनिश्चितता, अधिक रोजगार, निर्धनता उन्मूलन को पूरा करते हैं। संक्षेप में आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी पूर्ति के मौलिक कारकों तथा मांग की बनावट जैसे अंतर संबंधित की एक लंबी श्रेणी सम्मिलित होती है, जिनसे देश के शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में दीर्घकाल तक वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी आर्थिक विकास की प्रक्रिया है, यानी कि इसमें मौलिक कारक, पूर्ति की जो हमारी सप्लाई साइड होती है, सप्लाई के मौलिक कारक और मांग के बनावट जैसे अंतर संबंधित परिवर्तनों की लंबी श्रेणी सम्मिलित रहती है, जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन दीर्घकाल तक वृद्धि, यानी राष्ट्रीय आय के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तन को भी बताता है आर्थिक विकास। इसलिए ये एक ब्रॉड कंसेप्ट हो जाता है आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि, यदि हम केवल बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ की, जो हमने इससे पहले पढ़ा, वो एक संकुचित पद है जिसमें उत्पादन में मात्रात्मक वृद्धि शामिल होती है, किंतु आर्थिक विकास में उत्पादन या राष्ट्रीय आय में मात्रात्मक वृद्धि के साथ गुणात्मक परिवर्तन जैसे सामाजिक दृष्टिकोण, रीति रिवाज आदि भी सम्मिलित हैं। अब एक तुलनात्मक चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास का तुलनात्मक चार्ट। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास की बात करें तो आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वास्तविक वृद्धि से है, और आर्थिक विकास क्या मतलब है? आर्थिक विकास में आय, बचत, निवेश में परिवर्तन के साथ साथ एक देश के सामाजिक और आर्थिक ढांचे में प्रगतिशील परिवर्तन भी शामिल है। इन संस्थागत और प्रौद्योगिकी परिवर्तन की बात करते हैं। कारक, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? आर्थिक समृद्धि के संबंध में सकल घरेलू उत्पाद के किसी घटक जैसे उपभोग, सरकारी व्यय, निवेश, शुद्ध निर्यात उत्तरोत्तर वृद्धि से है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के घटक जो होते हैं वो इसके फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट में वृद्धि होगी लगातार, तब आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत ये सब आते हैं। और विकास का संबंध जो है, आर्थिक विकास का संबंध मानव पूंजी में वृद्धि, असमानता के अंकों में कमी, संरचनात्मक परिवर्तनों से है, जिनसे जनसंख्या के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। यानी जीवन की गुणवत्ता में यदि सुधार करता है और आधारभूत संरचनाओं में विकास होता है, मानव पूंजी में वृद्धि होती है, ठीक है, ह्यूमन स्किल्स डेवलप होता है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ता है। तो इस प्रकार के जो मापक हैं उनमें वृद्धि होती है, तो वो आर्थिक विकास को प्रकट करती है। नेक्स्ट, माप आर्थिक समृद्धि की मात्रात्मक कारकों जैसे वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि द्वारा मापा जाता है। इसे मापने के लिए हमें क्या करना होगा? जीडीपी में देखना पड़ेगा, रियल जीडीपी में कितना परिवर्तन आया है, और पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के द्वारा मापा जाता है। जबकि आर्थिक विकास को हम गुणात्मक मापक से मापते हैं, जैसे मानव सूचकांक, साक्षरता दर, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आदि का प्रयोग किया जाता है, जिनके माध्यम से हम ये पता लगाते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, साक्षरता, इन गुणात्मक मापों में कितना परिवर्तन, कितनी वृद्धि हुई है। प्रभाव की बात करें तो आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तन लाती है, ठीक है। ये क्वांटिटेटिव की बात करती है आर्थिक समृद्धि, जबकि आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वालिटेटिव की बात करता है, गुणात्मक परिवर्तन लाता है। नेक्स्ट इसमें है आर्थिक समृद्धि राष्ट्रीय आय अथवा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर पर प्रतिबिंब डालती है। ये
प्रसंग जो है किसके कंटेक्स्ट में बात होती है, राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात करती है और ये जीवन की गुणवत्ता की उन्नति को प्रकट करता है, वो हमारा ये